कक्का जी कॉल सेंटर में आपको स्वागत है। बताओ भैया, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? क्या है आपके सवाल, पूछो। कक्का जी, किस मंत्री ने चप्पल पहनना छोड़ दिया? भैया, ये बात कितनी पुरानी हो गई और आप हमसे आज पूछ रहे। अब तो वे मंत्री जी फिर से चप्पल पहनने लगे। चप्पल छोड़े तो उन्हें बहुत दिन हो गए। हाँ, और पूरे देश में उनकी चर्चा है और आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप हमसे पूछ रहे हो तो हम बताए दे रहे। उनको नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर। हाँ, ऊर्जा मंत्री है मध्य प्रदेश में। क्यों छोड़ दी थी चप्पल पहनना? अरे यार, प्रद्युम्न को मतलब ही होते हैं वीर पुरुष। हाँ, तो वीर पुरुष ने संकल्प ले लो कि नहीं पहनने चप्पल तो नहीं पहनने। हाँ, और ये पहली बार नहीं है कि उनने चप्पल छोड़ दी। जाके पहले उनके बहुत कारनामे कर चुके हैं। एक बार तो नाले में ही कूद गए थे, नाले की सफाई करवे। हाँ, और करी उनने सफाई नाले की। ये बात हमें मानने पड़ेगी, हमें क्या आपको ही मानने पड़ेगी। हाँ, तो क्या अब वो चप्पल पहनने लगे? हाँ हाँ, जब से उनको चप्पल पहनाई गई है तब से वे चप्पल पहनने लगे हैं। तो किसने और क्यों चप्पल पहनी? झुकेगा नहीं साला। जो आदमी कबऊ कऊ के आगे नहीं झुको, जाकी 7 पुश्तें काऊ के आगे नहीं झुकी, बाने झुक के प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाई। हम बात कर रहे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की। आपने उनको नाम सुनो कि नहीं सुनो? उनने मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री तोमर साहब को अपने हाथ से चप्पल पहनाई। अब आप पूछ रहे काय पहनाई, तो जाओ सुन लो। या तो ऊर्जा मंत्री तोमर साहब ने कह दी होगी कि महाराज ठंड बहुत आ गई, अब पायन में ठंड सहन नहीं होता ही। तो या तो महाराज ने जा से पहना दी होगी चप्पल, या महाराज को ही अपने मंत्री पे दया आ गई होगी। सोची होगी देखो ठंड में बेचारो नंगे पाए घूम रहा हो, तो उनने चप्पल पहनाए दी अपने दिमाग चलाएगे। अब तोमर साहब कछु मुनि महाराज तो है नहीं कि उनने इतनी तपस्या करी हो कि बिना चप्पल और बिना कपड़न के रह लें। हाँ, तो समझ जाओ आप। वैसे एक बात बताएं हम, ये सब तो मजाक की बात है। सही बात तो ये है कि सिंधिया जी ने तोमर साहब से कही कि सुनो भैया, आपने संकल्प लो तो कि आपकी विधानसभा की 3 सड़कें बन जाएं, फिर आप चप्पल पहनने लगोगे। तो अब तो आपके विधानसभा की 3 सड़कें बन गई, अब पहन लो चप्पल। हाँ, तो तोमर साहब ने 65-66 दिन बाद चप्पल पहन ली। धन्य तोमर साहब जो 65-66 दिन रह गए बिना चप्पल के। हम तो 2 दिन नहीं रह पाए। कबू पाए में कंकड़ घुस जाते, कबू कीलें घुस जाती, कबू कांच घुस जाते। धन्य तोमर साहब जो इतने बाकी रह गए। और तोमर साहब ने चप्पल पहनी तो एक राजा के हाथ से पहनी। जी देखो। क्या कहा आपने? सिंधिया जी राजा है, पर मैं कैसे मान लूं? तो नहीं मानने तो भैया नहीं मानो। अगर आपको नहीं मानना है तो नहीं मानो। सिंधिया जी के महल में घुसबे को, घूमबे को ही किराया है 200-300 रुपया। हाँ, और उनके घर सैकड़ों लोग नौकर हैं। और गूगल पे लिख दियो जय विलास पैलेस सिंधिया जी को महल, तो महल आ जाएगा। इतना सुंदर महल आ जाएगा। बाकी एक कमरे में जाने कितने किलो सोनो लगो है। सोने से नक्काशी है उनके एक कमरा की। हाँ, और महल को मालिक को होता है एक राजा ही तो होता है। सिंधिया जी वही राजा हैं, वही महल के। हाँ, और महाराज सिंधिया ने मंत्री तोमर जी को अपने हाथ से चप्पल पहनाई। कक्का जी, लेकिन सिंधिया जी राजा हैं, तो फिर उन्होंने चप्पल क्यों पहनी? देखो भैया, सिंधिया जी राजा तो हैं, लेकिन आजादी के 75 साल के बाद के राजा हैं। अब बात वो नहीं रही। 75 साल के बाद के राजा को अब अपनी प्रजा के घर खानों खाने पड़ेगा और उन्हें चप्पलें पहनाने पड़ेंगी। हाँ, हुए 75 साल भैया, हुए 75 साल।
मेरे भारत को आजाद हुए भैया हुए 75 साल। हाँ, और कोई सवाल है क्या आपको? है तो पूछ लो। अच्छा नहीं है तो आप अपनी तरफ से ही फोन काट दो। हाँ, जब तक आप फोन काटो हम इनसे बात कर ले रहे। इनको फोन तो कट गओ, लेकिन आप हमें फोन लगाओ 7303417700 पे और कक्का जी से बात करो। जो आपके मन में विचार हैं वो बात करो, जो सवाल हैं वे बताओ, या कोई ऐसा नेता है जाकी जानकारी हम तक नहीं है तो कमेंट करके बता दियो। ठीक है भैया, नमस्कार।